हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं नीट सीट अपडेट के बारे में कि जो नीट में सीट्स हैं कि एमबीबीएस की कितना है और वीडीएस में कितनी है और कितने कैंडिडेट कितनी सीट्स पर लड़ रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। नंबर नोट में यूपी से सबसे ज़्यादा 1.39 लाख अभ्यर्थी हुए सफल। यूपी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स सफल हुए हैं नीट की परीक्षा में और एमबीबीएस व बीडीएस में एक सीट पर 12 से अधिक दावेदार। इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं कि जो यूपी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो कहाँ सफल हुए, वो उसकी तरफ। देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2 छात्र संयुक्त रूप से टॉपर घोषित किए गए हैं। नीट में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 1.39 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मंगलवार को घोषित नतीजों में तमिलनाडु के प्रभजन जे व आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं। दोनों ने 99.99 परसेंटाइल पर 720 रैंक हासिल किए हैं, जिसमें 7 मई को आयोजित परीक्षा के कुल 20,38,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 11,45,000 लोग सफल घोषित किए गए हैं। ये सारी जो कि 7 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी नीट की, जिसमें 20,38,000 कैंडिडेट शामिल हुए थे। उसमें से 11,45,000 कैंडिडेट को पास कर दिया गया है। अब इस कैंडिडेट पास होने के साथ साथ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी सीट्स पर कितने कैंडिडेट्स दावेदार रहेंगे, उसकी तरफ चलेंगे। एमबीबीएस व वीडीएस में एक सीट पर 12 से अधिक दावेदार, जिसमें प्रदेश में नीट स्नातक की 11,111 सीटों के लिए 1.39 लाख उत्तीर्ण छात्रों के दाखिले की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस तरह से एमबीबीएस व वीडीएस की एक सीट पर 12 से अधिक दावेदार हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित करने के लिए एनआईसी के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधिकारी रणनीति बना रहे हैं। वहीं प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 10 से 12 जोन में बांटकर नोडल सेंटर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए बनने वाली 5 सदस्यीय कमेटी सभी विवादित मामलों का निस्तारण करेगी। एमबीबीएस की सरकारी क्षेत्र में 3828, निजी क्षेत्र में 4700 और सेंट्रल कोटे की 250 सीटें हैं। इसी तरह बीडीएस की सरकारी क्षेत्र में 70 और निजी क्षेत्र में 2200 और सेंट्रल कोटे से 63 सीटें हैं। इसी तरह 31 सरकारी एवं 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की 4,078 सीटों पर दाखिले होंगे, जबकि बीडीएस में सिर्फ केजीएमयू में 70 सीट और सेंट्रल कोटे में बीएचयू में 63 सीटों पर प्रवेश किए जाएंगे। ये सारी सीटें हैं, जिसमें एक सीट पर 12 से अधिक कैंडिडेट दावेदार हैं। इसमें एमबीबीएस में 31 सरकारी कॉलेजेस की 3828 सीटों पर होगा दाखिला। एमबीबीएस की बहुत सीटें हैं क्योंकि बीडीएस के मुकाबले, क्योंकि बीडीएस में केजीएमयू में ही 70 सीटें हैं और निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में 2200 सीटों पर प्रवेश होगा। 13 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर संशय। इस वर्ष में निर्माणाधीन 13 मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटें की मान्यता लेने की तैयारी थी। ऐसे में प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 1300 सीटें बढ़ जाती, लेकिन कॉलेजों के निर्माण में देरी से मामला फंस गया। सूत्रों का कहना है कि 8 जून को एजेंसी का निर्माणाधीन कॉलेज को 1 माह में पूरा करने का कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो दूसरी काउंसलिंग तक इन कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा रही सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अभी तक कई कॉलेजों में 30 से 50% ही कार्य पूरा हुआ है। कार्य पूरा होने पर भवन हस्तांतरित होगा, फिर नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम निरीक्षण करेगी। सभी संसाधन दुरुस्त मिलने पर एमबीबीएस को मान्यता मिलेगी। फिलहाल इस सत्र में इन कॉलेजों में दाखिला संभव नहीं लगता है। यानी कि ये 13 कॉलेज मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 1300 सीट्स अभी मुश्किल है क्योंकि उस पर अभी अधूरा काम है और कोई मीटिंग गठित नहीं हुई है। उनका पूरे निस्तारण किया जाएगा, उसी के द्वारा सीटें बनेंगी। इस बार का चांसेस कम है, लेकिन अगले सत्र में 1300 सीट्स और बढ़ जाएंगी
जिसमें 3828 सीटें हैं, उसमें और 1300 ऐड करके लगभग सीट्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आगे का अगले सत्र का कुछ नहीं कह सकते कितनी सीट्स बढ़ जाएं। अभी की हम बात करें तो कि एमबीबीएस व बीडीएस के लिए एक सीट पर 12 से अधिक दावेदार हैं। ये सभी कैंडिडेट्स अपना काउंसलिंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि जल्द ही सभी कैंडिडेट सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जल्द ही होगी। परेशान बिल्कुल नहीं होइए। जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी मैं अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ पर आपको सारी चीज़ की जानकारी दे दूंगा। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।